जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द मिशन कंपटीशन। टेलीग्राम पे पेड ग्रुप स्टार्ट कर दिया गया है बिहार से सीजीएल 3 सचिवालय सहायक के लिए। देखिए इसमें जो हाईलाइट फीचर आपके होंगे 5 से 6 पब्लिकेशंस के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। इवन इसके अलावा हमारे द्वारा भी करंट अफेयर्स के काफ़ी सारे कंटेंट्स दिए जाएंगे, पॉलिटी हिस्ट्री जीके के भी कंटेंट दिए जाएंगे। ये सारे कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए कैसे कैसे पब्लिकेशन के बुक आपको जिसके प्रैक्टिस सेट मिलेंगे उनका नाम भी यहाँ पे लिखा गया है, इरिटेरिया, प्लेटफॉर्म, क्राउन। इसके अलावा मार्केट में जितने भी प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल हैं उनके आपको यहाँ पे कंटेंट दिए जाएंगे। इन शॉर्ट आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लिया, आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है। वहीं पर आपको सारे के सारे प्रैक्टिस सेट के पूरे सेट दे दिए जाएंगे उस बुक से, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 1 हमारा आज पहला वीडियो है इरिटेरिया प्रैक्टिस सेट से। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। कमेंट करके अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट हमारा हो जाता है। देखिएगा, भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है? सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है भारतीय संविधान में इनमें से किसका माना जाता है? तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव माना जाता है। इसके द्वारा संघात्मक सरकार की स्थापना हुई थी। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली और उसका सरकार का स्थापना हुआ था। प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना करी गई थी। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना करी गई। केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किया गया। ये सब कुछ भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा हुआ था। नंबर 2 देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? प्रारंभ में भारत सरकार द्वारा जो मौलिक अधिकार प्रारंभ किए गए थे, अगर हम बात कर ले, वो देखिए 7 थे। कितने? 7। बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। नंबर 3, राज्य के नीति सिद्धांतों में कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है? इनमें जो गांधीवादी दर्शन पर जो आधारित नहीं की बात करें, देखिए मजदूरों का संरक्षण, ये गांधीवादी दर्शन पे आधारित नहीं है, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक और अनाउंसमेंट मैं यहाँ पे आपको करना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो प्रैक्टिस सेट मैं करवा रहा हूँ इसमें 75 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे जो कि जीएस के साइंस रिलेटेड हैं। जो आपका मैथ्स का और रीजनिंग का पोर्शन है वो नहीं करवाया जाएगा। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट लीजिए, हम लोगों से ग्रुप में जाके ज्वाइन हुई और वहाँ से आप लोग जो है फटाफट इसको खुद से बनाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? तो ये राज्यों को सहायता अनुदान तो अगर हम बात कर ले, ये देती है वित्त आयोग के समेकित निधि से। ये करेक्ट हो जाएगा। नंबर 5, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित की गई हैं। तो अवशिष्ट शक्तियाँ भारत में निहित की गई हैं केंद्रीय सरकार के द्वारा। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। संविधान के आर्टिकल 248 के हिसाब से अवशिष्ट शक्तियाँ ऐसे विषय पर होता है जो संघ, राज्य या समवर्ती सूची में शामिल नहीं होती है। विधि बनाने की शक्ति संघीय विधानमंडल में निहित होती है, ध्यान रखिएगा ये बात। नंबर 6, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार की बात कर ले, दिखेगा ये कहा जाता है किसको? तो भारत के महान्यायवादी को कहा जाता है। सी यहाँ करेक्ट हमारा हो जाएगा। देखिए आर्टिकल 76 के हिसाब से भारत सरकार को कानूनी मामले में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की अपॉइंटमेंट करते हैं। नंबर 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो ये बनाई या समाप्त की जा सकती है, देखिएगा आर्टिकल 169 के तहत। सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नंबर 8 देखते हैं, देखिएगा क्या बोला जा रहा है नंबर 8 में। गाइस ध्यान दीजिएगा, अगर आप सचिवालय सहायक के लिए सजग हैं, दिल से बिल्कुल आप इस नौकरी को लेना चाहते हैं, सर सर्टिफिकेट के लिए सजग हैं, तो आपके लिए अनअकैडमी पे मैं लेके आ रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में, बिल्कुल हाँ फ्री में क्लासेस में लेके आ रहा हूँ आपके लिए अनअकैडमी के ऊपर। देखिएगा होमवर्क सीरीज आपके लिए लेके आया जा रहा है जो कि सर्टिफिकेट बीपीएससी और सचिवालय सहायक दोनों के लिए ही कारगर है। 60 दिन का टारगेट लेके चला जा रहा है, 60 डेज ये होमवर्क टारगेट है। हर रोज़ दोपहर 2 बजे मैं आपको ये टारगेट देता हूँ 24 घंटे के लिए। अगले दिन इसका डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में लाइव होता है दोपहर 2 बजे। तो अगर आप लोग अपने तैयारी को और धार देना चाहते हैं, इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक पे जाइए, टैप कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ हर रोज दोपहर 2 बजे ओनली ऑन अनअकैडमी। नंबर 8 है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है? देखिए केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जो है बताया गया है भाग 7 के अंदर में, भाग 8 के अंदर में, ठीक है ना।
बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 8 में केंद्रशासित प्रदेशों के बारे में साफ साफ बोला गया है और भाग 9 में पंचायतों से संबंधित प्रावधान है, भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध तथा भाग 6 में राज्य संबंधित बातों का उल्लेख करा गया है। नंबर 9, कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है? तो इसमें जो होता है देखिए फॉस्फेरिक एसिड इसमें बहुतायत मात्रा में होती है, ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 10 देखिए, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है क्या? देखिए इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल की बात हो रही है, क्या होता है? तो इसका एंटी पार्टिकल होता है देखिए पॉजिट्रॉन, बी करेक्ट हो जाएगा। 11, ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाए जाने वाला कौन सा तत्व है? सर्वाधिक तत्व पाए मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, बेसिकली यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। देखिएगा हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ब्रह्मांड में, ए करेक्ट हो जाएगा। 12, स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्यनुक्रमानुपाती होती है, यह नियम क्या कहलाती है? देखिएगा ये नियम जो है बॉयल का नियम कहा जाता है, ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 13 देखिए, धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? धुआं जो है ध्यान दीजिएगा, धुआं देखिए गैसों में ठोस का जो है विलयन का ये एग्जाम्पल है, बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 14 देखिए, ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन नहीं है? इनमें जो नहीं की बात कर लें, नाइट्रिक एसिड इसमें नहीं हो जाएगी, डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 15 देखिएगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात कर लें, ये देखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक जी थे, ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा ये सारा का सारा फैक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट सब है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नंबर 16 हम लोग देख लेते हैं। नंबर 16 में क्या है, देखिए भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? प्रथम महिला आईपीएस भारत की, तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी डॉक्टर किरण बेदी, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 17, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? तो ये ऐसा काम किया था देखिए चाइना ने, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके। और पुरस्कृत मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश भी चाइना ही होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। 18, फॉल बैक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? फॉल बैक ये शब्द रिलेटेड है देखिए कुश्ती से, ए यहाँ हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था भारत ने? तो सबसे पहले भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था, अगर हम बात कर लें 1934 के अंदर में, है ना, 1934 के अंदर भाग लिया था। और प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन जो है देखिए इससे 4 साल पहले हुआ था, यानी 1930 में हुआ था जो पहला राष्ट्रमंडल खेल था, यानी भारत ने दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में इसमें पार्टिसिपेट कर लिया था। अच्छा, ये पहला वाला आयोजन कहाँ हुआ था 1930 में? ये हैमिल्टन में हुआ था। कहाँ? हैमिल्टन, कनाडा में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से आज स्टार्ट हो जाता है जीएस का 45 नंबर क्वेश्चन से। भारत के किस राज्य का समुद्री तटरेखा सबसे अधिक लंबा है? सबसे अधिक समुद्री तटरेखा अगर हम बात करें जिस राज्य का भारत में, वो है गुजरात, सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ओवरऑल इंडिया में 9 राज्यों की सीमाएं समुद्री तटरेखा से लगी हुई हैं, जिसमें गुजरात की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। और अगर सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य अगर हम बात करें तो फिर देखिए वो हो जाएगा गोवा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नंबर 46, निम्नलिखित में कौन सुमेलित यहाँ नहीं है? ठीक है, यहाँ सुमेलित की बात कर ले, देखिए नाथुला मेघालय ये गड़बड़ है, नाथुला दर्रा सिक्किम में हो जाएगा, ना कि मेघालय में, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47, सबनसिरी निम्नलिखित से किसकी सहायक नदी है? सबनसिरी, ठीक है, सबनसिरी सहायक नदी जो अगर हम बात कर ली ये है ब्रह्मपुत्र की, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सबनसिरी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और ब्रह्मपुत्र का जो है इसके अलावा कामेंग, मानस, संकोच नदी भी इस सब की सहायक नदियाँ हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 48, भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सर्वाधिक भू क्षेत्र में देखिए जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है ना। लगभग इंडिया के 42% पार्ट पे जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। 49 देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है? जम्मू कश्मीर में जो है देखिए पार्वती नहीं है, उरी है, सलाल है, दुलहस्ती है, पार्वती नहीं है। पार्वती जल विद्युत परियोजना ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। 50 देखिएगा, निम्नलिखित से किस राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई किसकी सबसे अधिक है? तो अगर हम बात कर लें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा NW4 का, ठीक है, अगर हम बात करें
नेशनल वाटरवेज 4 ये सबसे लंबा हो जाता है, ठीक है। ये 2890 किलोमीटर सबसे लंबा है। ये काकीनाड, पुडुचेरी नहर, कृष्ण नदी नहर, गोदावरी नहर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन 3 स्टेट से होते हुए गुजरता है। 51 लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये है देखिए वाराणसी के अंदर में। 52 निम्नलिखित से कौन उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? उष्णकटिबंधीय घास स्थल की बात कर ले, देखिए पंपास नहीं होगा, डी एब्सोल्यूट हमारा जो है यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए 53 देखते हैं। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था देखिए रियो डी जेनेरियो में। ध्यान रखिएगा कब हुआ था, तो ये हुआ था 1992 के अंदर में ये हुआ था, ध्यान रखिएगा, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ये पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन था। अच्छा, रियो डी जेनेरियो कहाँ है? तो ये ब्राज़ील में है, ठीक। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। 54 देखिएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी निम्न में से कहाँ अवस्थित है? नीरी की बात करें नागपुर में ये इस्टेब्लिश्ड है। 55 पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया है? ग्रीन आर्मी जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए, ध्यान दीजिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया में प्रारंभ करा गया है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, क्या होते हैं? तो इसमें मुख्य प्राथमिक उत्पादक जो है देखिए फाइटोप्लैंक्टोस होते हैं, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फाइटोप्लैंक्टोस जो है ये होते हैं, ये समुद्री खाद्य श्रृंखला में काफ़ी प्रमुख जो है प्राथमिक उत्पादक इसको बोला जाता है। 57 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है, ध्यान दीजिएगा, ओजोन परत के क्षय को रोकने से, ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये प्रोटोकॉल कब हुआ था? ये हुआ था 1989 में, ठीक है, 1 जनवरी 1989 से जो है ये प्रभावी हो गया था। इसका उद्देश्य है ओजोन परत के क्षरण को रोकना। 58 निम्नलिखित से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? नगर नियोजन के लिए जो प्रसिद्ध सभ्यता थी वो थी देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, डी करेक्ट होगा। 59 प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिन में जैन धर्म को अपना लिया था, कौन था वो शासक? देखिएगा वो शासक था, अगर हम बात कर लें, है ना, वो था चंद्रगुप्त, बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त, ये जो है अपने अंतिम टाइम में जैन धर्म को अपना लिया था, ठीक है, और उसने जैन गुरु भद्रबाहु को अपना गुरु माना, शिक्षा लिया था, गुरु माना था। 60 देखते हैं। निम्न में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? ग्रीक बौद्ध कला के नाम से देखिए गांधार कला को भी हम लोग जानते हैं, सी करेक्ट होगा। 61 चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमा पर आक्रमण किया था? तो ये आक्रमण किया था देखिए इल्तुतमिश के टाइम में, डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 62 देखिएगा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? देखिए दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश की बात कर लें, वो था लोधी वंश, सी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 62 देखिएगा। अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन इलाही का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए दीन इलाही का जो मेन एम अगर हम बात कर ले, मुख्य उद्देश्य वो था देखिए विश्व बंधुत्व, यानी कि सर्वधर्म संभाव जो है, यही इसका मेन एम रखा गया था। 64 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, डी करेक्ट हो जाएगा। कब बने थे? ये 1887 में बने थे, ध्यान रखिएगा, तीसरे अधिवेशन में, ठीक है। नंबर 65 देखते हैं। देखिएगा साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा कब किया गया था? साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा अगर हम बात कर लें 1917 में करा गया था, सी करेक्ट हो जाएगा, है ना, गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। 66 निम्न में से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये हुआ था गांधी इरविन समझौता के पहले, ठीक है ना, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 67 देखिएगा क्या बोल रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि निम्न से किसका संग्रह है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि है ये संग्रह है पोएम्स का, यानी कविताओं का, ए करेक्ट होगा। 68 भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है? तो पहली बार थॉमस कप का खिताब इंडिया ने जीता है देखिए इंडोनेशिया को हरा के 3-0 से, ठीक है। इसका आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक शहर में हुआ था, ठीक है, थॉमस कप का। 69 देखिएगा। हाल ही में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है? तो रिसेंटली ही ये बने हैं देखिए राजीव कुमार, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इनका कार्यकाल फरवरी 2025 तक का है, ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है। कितने नंबर के हैं ये? 25वें नंबर के हैं, ठीक है।
70 दुनिया के पहले पहिया पर संग्रहालय म्यूजियम ऑन व्हील्स का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? तो ये बना है देखिए कोलकाता के अंदर में, डी करेक्ट हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 71 टाटा IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये खिताब जीता है देखिए गुजरात टाइटंस ने, ठीक है। किसको हराया? राजस्थान रॉयल्स को इन्होंने हराया है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 72 नंबर। एलिजाबेथ बोर्न हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो ये अभी रिसेंटली ही जो प्रधानमंत्री बनी है देखिए फ्रांस की बनी है एलिजाबेथ बोर्न हॉल, राइट। 73 देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 हेतु किसे चुना गया है? देखिए ये चुना गया है किसको? गीतांजलि श्री को चुना गया है, ठीक है। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। गीतांजलि श्री ने अपना उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 74 कोविड-19 महामारी के समय निम्न में से किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क और सैनिटाइज़र को अनिवार्य वस्तु घोषित कर दिया था? तो ये घोषित किया था इन्होंने देखिएगा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एक्ट के द्वारा, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 75 विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का विषय क्या था? देखिए विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम या विषय अगर हम बात कर लें इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, यही इसका विषय था, ए करेक्ट हो जाएगा। 76 राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक लिखी गई है इम्तियाज़ अनीस के द्वारा, ठीक है। इम्तियाज़ अनीस ओलंपिक में घुड़सवारी के खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले ये दूसरे भारतीय थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 77 देखते हैं। हाल ही में किस देश द्वारा विकसित दुनिया के पहले DNA आधारित वैक्सीन ज़ाइकोव डी का आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी गई है? तो ये मंजूरी दिया गया देखिए भारत के अंदर में, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। चलो यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 129 साइंस का पोर्शन हम लोग यहाँ देखेंगे। अब निम्न में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसकी बात कर ले कौन नहीं पाया जाता है यहाँ बात हो रही है, राइट। ध्यान दीजिएगा क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 130 इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? देखिएगा इंसुलिन का आविष्कार की अगर हम बात कर लें ये किया था बेटिंग एवं बेस्ट ने, ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, राइट। 131 देखिएगा दो अस्थियां एक दूसरे से किस अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं जिसे डैश कहा जाता है? तो ये जुड़ी हो सकती हैं स्नायु ऊतक के द्वारा, ए करेक्ट यहाँ हमारा हो जाएगा। 132 देखिएगा क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें सही सुमेलित की बात कर लें कौन सा नहीं है, तो देखिए विटामिन ए हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड ये जो है सही सुमेलित नहीं है। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं ना कि एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 133 डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा क्या है? तो डीएनए में जो पाई जाने वाली शर्करा होती है उसको हम लोग देखिए पेंटोस बोलते हैं, बी करेक्ट हो जाएगा। 134 टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? टॉक्सिकोलॉजी, देखिए टॉक्सिकोलॉजी का संबंध की अगर हम बात कर लें ये है विषों के, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। विषों के अध्ययन को जो हम लोग टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं, टॉक्सिक मतलब जहरीला, इससे आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। 135 निम्न में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है? तो ये होता है देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसको बेरी बेरी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 136 निम्न में से कौन सा एंजाइम है जो भोजन के उपस्थित हानिकार जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है? तो ये काम करता है, ध्यान दीजिएगा, लाइसोजाइम, डी करेक्ट होगा। 137 निम्नलिखित से कौन सा सही सुमेलित है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सही सुमेलित की बात हो रही है, जो सही सुमेलित हो जाएगा ध्यान दीजिएगा अमाशय अम्ल का स्रावन करता है, करेक्ट है। बड़ी आंत जल अवशोषण ये भी करेक्ट है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि करेक्ट है। ये सभी के सभी ऑल ऑफ दीज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सारे के सारे करेक्ट हैं। 138 मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता की बात कर लें, देखिए ये सेरिब्रम में होती है। सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क का ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग होता है। यहीं पे जो है मनुष्य का चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता, बुद्धि का केंद्र यहीं पे होता है। यहीं मस्तिष्क के विभिन्न भागों से सबसे बड़ा भाग भी इसको सेरिब्रम को बोला जाता है, ठीक है। 139 निम्न में से कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करती है? तो ये करेंसी नोट जारी करती है देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 140 नंबर। भारतीय साख समितियों द्वारा कृषकों को किस प्रकार ऋण उपलब्ध कराया जाता है? देखिए इनको जो ऋण उपलब्ध कराया जाता है, अगर हम बात करें अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इन सारे प्रकार का।
141 देखिएगा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाती है? देखिए ये उपलब्ध कराई जाती है 18 से 50 वर्ष के आयु के व्यक्तियों को, बी करेक्ट हो जाएगा। 142 हम लोग देखते हैं क्या है, देखिएगा भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष होता है कब से कब? देखिए भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष जो है ये ध्यान दीजिएगा होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, सी करेक्ट हो जाएगा। 143 देखिए, स्थिर या गतिज अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है? देखिए इसको क्या कहा जाता है, तो जड़त्व कहा जाता है, सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 144 निम्नलिखित में कौन सा उपकरण प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? देखिए प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है उपकरण जो चेंज करता है वो है सौर सेल, बी करेक्ट होगा। 145 किसी द्रव का तापमान में वृद्धि होने से द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए ये प्रभाव पड़ता है क्या, तो ये घटता है बेसिकली, ए करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 146 घनत्व का तारत्व यानी पिच या तीक्ष्णता श्रेणीनेस का निर्धारण ध्वनि कौन सा करती है? तो ये हो जाएगा, देखिए आवृत्ति से ये होता है, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। 147 विद्युत परिपथ में फ्यूज को भाई विद्युत परिपथ में फ्यूज को जो है गर्म तार जीवित तार में लगाया जाता है, ए करेक्ट हो जाएगा। 148 लोक लांसे सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटय क्या है? लोक लांसे सेल में, तो ये जो है अमोनियम क्लोराइड का अपघटय है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 149 देखते हैं क्या है, किस स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है? इसका कारण क्या है? किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण देखिए अपवर्तन, डी करेक्ट होगा। 150 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित से किस रंग वर्ण का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है देखिए बैगनी रंग का होता है, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सबसे कम अगर हम बात करें अपवर्तनांक सबसे कम होता है लाल रंग का, बैगनी सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, ठीक है। चलिए गाइस, तो ये था हमारा सेट नंबर 1 ड्यूटी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 सचिवालय सहायक यानी बिहार एसएससी सीजीएल के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, कमेंट करें, अपने स्कोर हमारे साथ शेयर करिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।